हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 10th में साइंस पढ़ रहे थे। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल एसिड्स, ठीक है, या क्षारक बेसिस एंड लवण सॉल्ट। ठीक है, तो ये तो हम लोग आम भाषा में जानते ही हैं। सबसे पहले इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पार्ट के बारे में और जो अम्ल, क्षार और लवण होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग कई चीज़ें खाते पीते, कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ नमकीन होती हैं, कुछ कड़वी। ठीक है, तो हर तरह की टेस्ट की हम लोग चीज़ें खाते हैं। जैसे जो भी पदार्थ खट्टे हमें लगते हैं वो होते हैं हमारे अम्ल यानी कि एसिड्स। ठीक है, और जो हमारे लिए कड़वे लगते हैं वो हमारे होते हैं क्षार यानी कि क्षारक। ठीक है, यानी बेसिस। ठीक है, तो वो पदार्थ हमारे क्षार होते हैं जो कि हमें कड़वे लगते हैं आम भाषा में। चलो और भी हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कि और जो भी हम लोग खट्टे, जैसे खट्टे में हम ले लेते हैं अम्ल में, मान लो नींबू लेते हैं। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है, तो इसे हम अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड। ठीक है, और क्षार जैसे कि साबुन, आप टेस्ट करके देखो। अगर जरा सा टेस्ट करना नहीं है क्योंकि वो हमें नुकसान भी करेगा। अगर हम जरा सा, अगर मुँह में भी हमारा साबुन या सोप चला जाता है तो वो हमें कड़वा लगता है, तो वो क्या है? हमारा बेसिस है। ठीक है, तो हमारे अम्ल और क्षार आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जो हमारा अम्ल होता है इसको पहचान के लिए हम लोग लाल, जो हमारा लिटमस पेपर होता है, कैसा होता है? जो लाल लिटमस पेपर होता है वो नीले रंग में तो क्षारक बदलता है, लेकिन जो हमारा नीला लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर आप लोग जानते होंगे, जो भी हमारा लिटमस पेपर होता है एक ब्लू कलर का होता है। नीले रंग का जो लिटमस पेपर होता है, अगर हम नींबू पे ऐसे लगा के देखें तो वो हमारा लाल रंग का हो जाता है। अगर हम, चलो इसको एक एग्जाम्पल से भी चले देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आप लिटमस पेपर अगर आपके पास हो तो आप उसको करके भी देख सकते हो कि नीला लिटमस पेपर होता है। आप नींबू को कट कीजिए, उस पर टच करके ऐसे रखिए तो वो लाल रंग में चेंज हो जाएगा, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग, चलो अम्लों को हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अम्ल, तो अम्ल जो होते हैं, ये हमारे अम्ल जो होते हैं, देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे कि नींबू है, दही है, संतरा है, इमली है, ये सब हमारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। दूसरा हमारा इसका होता है, ये जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र या पेपर, कुछ भी कह सकते हो, पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और अम्लों के बारे में क्या होता है? ये जो होते हैं, जो हमारे अम्ल होते हैं, वो जलीय विलयन में H+, ठीक है, आयन देते हैं। ये देखिए, ये जलीय विलयन में H+, धनात्मक चिन्ह, ठीक है, आयन देते हैं। ठीक है, ये तो अम्लों के बारे में हो गया। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे H2SO4 है, और HCl है, और या सिट्रिक एसिड है, ये हमारे सभी अम्ल होते हैं। ठीक है, जैसे जो अम्ल भी होते हैं वो भी हमारे दो तरह के होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? दो, एक तो हमारे सांद्र होते हैं, सांद्र अम्ल, और दूसरा हमारा होता है तनु अम्ल, तनु अम्ल। ठीक है, अब सांद्र अम्ल कौन से होते हैं और तनु अम्ल कौन से होते हैं? जिसमें कि अम्ल की मात्रा, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल यानी कि पानी वो कम मात्रा में हो, तो वो हमारा सांद्र होगा। और जो तनु होगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा। देखिए, जिसमें अम्ल जो होता है हमारा, अम्ल अधिक मात्रा में हो, अम्ल अधिक मात्रा में हो या ज़्यादा हो मात्रा में हो, और जो हमारा जल होता है, जल कम मात्रा में हो।
तो वो हमारा होता है सांद्र। और जो तनु होता है वो इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जो अम्ल होता है वह कम होता है और जो जल होता है वह हमारा ज़्यादा होता है, यानी कि हमारा अधिक होता है। ठीक, ये तो हमारे अम्ल हो गए। अब हम इसका चलो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे HCl है, H2SO4, सिट्रिक एसिड, ये सभी हमारे क्या हैं, एसिड हैं, यानी कि अम्ल हैं। ये तो हमारे अम्ल हो गए। अब हम पढ़ते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं, देखिए क्षारक या क्षार दोनों ही बताएंगे कि क्षारक क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए क्षारक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षारक। क्षारक यानी कि बेसिस। ठीक, कि क्षारक क्या होते हैं। क्षारक जो होते हैं ये स्वाद में हमारे कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि साबुन होता है। ठीक है, कड़वे होते हैं। और दूसरा इसका क्या होता है, ये जो होते हैं ये जलीय विलय में, यानी कि जलीय विलयन कौन सा होता है, जो हमारे जल का जो विलयन होता है उसको हम लोग जलीय विलयन बोलते हैं। ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, ठीक है, ऑक्साइड नेगेटिव, ये आयन देते हैं हमारे। ठीक है, ये नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, आयन देते हैं। ठीक, तो क्षारक हमारे क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए क्षारक। अब इसका एग्जाम्पल आप एक देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो NaOH। ठीक है, ये क्या है, देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है वो हमारा साबुन यानी कि सोप में होते हैं। ठीक है, तो इसका एक हमारा एग्जाम्पल क्षारक का यही होता है NaOH। अब हमारे दूसरा आता है, जैसे ये तो क्षारक हो गया। दूसरा हमारा होता है क्षार। जो क्षार होता है ये जो होता है ये एग्जाम वगैरह में बहुत आता है। ठीक है, क्षार और क्षारक अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये क्षार अलग होता है, क्षारक अलग होता है। ये मत समझिए कि अगर पेपर में क्षार आ जाए तो आप फिर भी क्षारक को ही लिखाएं, ये गलत है। ठीक है, क्षारक और क्षार अलग अलग होता है। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि क्षार अगर आता है तो वो क्षारक को ही लिखाते हैं, उन्हें ये लगता है कि क्षार ही क्षारक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्षार क्या होता है, ये देखिए, ये जल में जो होते हैं, अभी मैं इसकी परिभाषा लिख दे रही हूँ। देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए, क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील कौन से होते हैं, जो कि हमारे पानी में घुल जाएं, डिजॉल्व हो जाए, तो उनको हम जल में घुलनशील कहते हैं क्षारक। जैसे कि हमारा सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है NaOH। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ये है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा साबुन होता है। साबुन जो होता है वो हमारा पानी में बहुत ही आराम से घुल जाता है। तो क्षार का उदाहरण हमारा NaOH है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत ही पेपरों में आता है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए क्षार और क्षारक। ठीक, इसके बाद हमारा आता है अगला, इसके बाद टॉपिक होता है हमारा क्षार, समझ में आ गया होगा आप लोग के। फिर होता है हमारा आता है इसके बाद सूचक, कि सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक, कि सूचक क्या होते हैं। एसिड समझ में आ गया होगा और क्षारक समझ में आ गया होगा, क्षार समझ में आ गया होगा। अब हमारे इसके बाद में आता है कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मान लो अम्ल है, क्षार है, ठीक है, तो हर चीज़ को हम लोग छू के और टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें हार्म भी करती हैं, नुकसान पहुंचाएंगी। तो हम वैज्ञानिक भाषा में हर चीज़ को टेस्ट करके या छू के नहीं पता कर सकते। इसीलिए अम्ल और क्षार का जो पता लगाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारे सूचक कहलाते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स कहलाते हैं। देखिए, सूचक जो होता है किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक
की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि सूचक क्या होते हैं। किसी भी जो विलयन होता है हमारा, उसमें जो अम्ल होता है या क्षार होता है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग सूचक यानी कि इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है, या जैसे किसी दिए गए विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। ठीक है, अब जो इनका रंग होता है, रंग या गंध, वो अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। ठीक, अब जो सूचक होते हैं हमारे, देखिए सूचक जो होते हैं, ये भी हमारे सूचक के, जो हमारा सूचक होता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक तो आ गया होगा समझ में कि क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। सूचक क्या होता है, विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं, उनको पता लगाने के लिए हमें सूचक का हम लोग प्रयोग करते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं हमारे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। नंबर 2 हमारा होता है कृत्रिम